अनुवाद विज्ञान के अंतर्गत आज हम 8वें अध्याय के अंतर्गत मशीनी अनुवाद का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन के अंतर्गत इस अध्याय की प्रस्तावना, उद्देश्य, मशीनी अनुवाद का आरंभ, मशीनी अनुवाद कैसे होता है और मशीनरी का अनुवाद में कंप्यूटर आधारित शब्दकोश कैसे काम में लिया जाता है, मशीनी अनुवाद की प्रमुख प्रविधियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। सीधे अनुवाद पद्धति, अंतरण अनुवाद पद्धति और अंतर्भाषिक मशीनी अनुवाद पद्धति। मशीनी अनुवाद में व्याकरण तथा वाद एवं पद व्याख्या आदि के बारे में बात करेंगे। उपभाषाओं के बारे में बात करेंगे। निरूपादन एवं मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे। मशीन अनुवाद के गुणात्मकता के बारे में बात करेंगे। मशीनरी अनुवाद में सहयोग करने वाली अन्य सामग्रियों के बारे में चर्चा करेंगे। अनुवाद सहायिकाएं, अनुवाद उत्तरोत्तर संपादन एवं पाश्चात्य संपादन, पूर्व संपादन, ज्ञान आधारित मशीनरी अनुवाद प्रणाली, मनुष्य मशीनरी पारस्परिक सहयोग, इंटरएक्टिव प्रणाली, अनुवाद के विभिन्न विषय क्षेत्र, मशीनरी अनुवाद एवं सारांश। मशीनरी अनुवाद में सबसे पहले प्रस्तावना। आज विज्ञान के युग में विभिन्न क्षेत्रों में मनुष्य का अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा होने लगा है। कंप्यूटरीकरण के युग में कंप्यूटर अनुवाद भी मनुष्य के द्वारा किया जाने लगा है। आज विज्ञान के युग में विभिन्न क्षेत्रों में मनुष्य का काम मशीन के द्वारा होने लगा है। ऐसी स्थिति में अनुवादक के हर क्षेत्र में मशीन ने प्रवेश कर लिया है और मनुष्य का काम कम करने में सक्षम हुआ है। आज कंप्यूटरीकरण के युग में जहां हर काम कंप्यूटर पर होने लगा है, वहां अनुवाद क्षेत्र भी इस कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र से अछूता नहीं है और अनुवाद के क्षेत्र में भी कंप्यूटर घुस गया है। जैसे अनुसंधान, प्रयोग आदि को अगर देखें तो मशीनों के द्वारा उपयोगी बना करके और उनकी उपयोगिता सिद्ध की जा रही है। अनुवाद की गति एवं मात्रा विस्तार में इसने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। अनुवाद के क्षेत्र में कंप्यूटर अनुवाद कब से शुरू हुआ, कैसे होता है, कहाँ कितने कार्य में लिया जाता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, मानवीय अनुवाद और कंप्यूटर अनुवाद में क्या भेद है, आदि आदि की हम चर्चा इस पाठ में अध्याय में करेंगे। उद्देश्य, मशीनी अनुवाद के आरंभ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर से अनुवाद करना सीख सकते हैं। मशीनी अनुवाद के क्षेत्र में हुई प्रगति जान सकते हैं। मशीनरी अनुवाद क्या है और कहां से प्रारंभ हुआ है, इसके बारे में हम इस अध्याय के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करेंगे। कंप्यूटर से अनुवाद करना कैसे सीख सकते हैं, इसके अनुवादक को किस प्रकार से सहायता मिल सकती है, अनुवादक स्वतंत्र रूप से अनुवाद किस प्रकार से इस मशीनरी युग में कर सकता है, इस क्षेत्र में किस प्रकार से वह प्रगति के बारे में जान सकता है। मशीनरी अनुवाद का आरंभ। मशीनरी अनुवाद का आरंभ लगभग शताब्दी बीत चुकी है। आज लगभग शताब्दी बीत चुकी है। इसका आरंभ सन
1940 से 1945 के लगभग हुआ है। इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अलग अलग भाषाएं बोलने वाले सैनिकों तक बेतार और रेडियो द्वारा संदेश पहुंचाने का सबसे सहज उपाय मशीनी अनुवाद ही था। युद्ध की विभिन्न राष्ट्रों में अनेक प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। उन सब गतिविधियों का अगर किसी प्रकार हम अनुवाद देखें या किसी प्रकार हम समझें तो विभिन्न भाषाओं में तुरंत उन गतिविधियों का प्रसारण आज की मशीनरी युग में जल्द हो जाता है। क्योंकि मशीनरी भाषा में या मशीन के द्वारा एक भाषा में बोले गए संदेश को अनेक भाषाओं में रूपांतरित कर दिया जाता है। युद्ध मशीनरी अनुवाद के आरंभ को वैज्ञानिक कार्यकलाप के लिए काफ़ी समय से संघर्ष करना पड़ा है। इसीलिए मशीनरी अनुवाद का क्षेत्र अपने आप में बहुत पर्याप्त लंबा है। इसको अगर देखें तो यह मशीनरी अनुवाद सबसे पहले रेडियो और बेतार के द्वारा पाठकों के सामने आया है। इस की तत्काल आवश्यकता जो है वो पाठक को पूर्ति करने वाली होती है। इसमें पाठक अपनी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी है या एक भाषा से दूसरी भाषा की जो जानकारी है या एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में रूपांतरित करके और वो है पाठक के सामने अनुवादक पहुंचा देता है। इस आरंभ में मशीनरी अनुवाद संबंधी अनुसंधान को मूल्यतः कंप्यूटर इंजीनियरों का ही कार्य समझा जाता था, लेकिन भाषीय सिद्धांतों के विकास के साथ साथ दृष्टिकोण को भी बदलाव आया और महसूस किया गया कि मात्र इंजीनियर विज्ञान इस दिशा में लक्षित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकती है। कंप्यूटर विज्ञान और भाषा विज्ञान दोनों के समन्वित प्रयास मिलकर इस प्रौद्योगिकी क्षेत्र की नई संभावनाएं और पद्धतियां तलाश सकती हैं। मशीनरी अनुवाद कैसे होता है? कंप्यूटर किस तरह वाक्य में शब्दों को एक क्रम को पहचानते हुए उनका संबंध पता लगाता है, फिर कैसे उनके निकलने वाले अर्थ को पहचानता है और कैसे उस अर्थ को दूसरी भाषा में रूपांतरित करता है। शब्दों के पर्याय कहाँ खोजे जाते हैं और उपयुक्त पर्याय कैसे चुनता है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसके पास मस्तिष्क और स्मृति दोनों होती हैं, परंतु वह इनका इस्तेमाल स्वयं अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। मनुष्य ही कंप्यूटर को समुचित आदेश देता है और उसकी मेमोरी में फीड करता है। कंप्यूटर से अनुवाद करने के लिए मनुष्य को उसमें उपेक्षित फीडिंग करनी पड़ती है तथा समुचित आदेश देने पड़ते हैं। यह कार्य कई स्तरों पर किया जाता है। कंप्यूटर आधारित शब्दकोश। कंप्यूटर के शब्दों को पर्याय फीड कर दिए जाते हैं और अपनी स्मृति में उन पर्यायों को संचालित कर देते हैं। जिन दो भाषाओं के बीच अनुवाद होता है उनके परस्पर पर्याय कंप्यूटर अथवा वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत सुरक्षित कर देते हैं। कंप्यूटर में दोनों भाषाओं के पर्यायों को स्रोत एवं लक्ष्य भाषा के रूप में फीड करना होता है। क्योंकि कंप्यूटर के पास स्मृति होती है
विचार नहीं होता है। वह स्वयं नहीं सोच सकता है कब कौन सी भाषा स्रोत भाषा और कौन सी लक्ष्य भाषा हो जाती है। शब्दों के पर्याय कंप्यूटर में फीड करने के लिए कंप्यूटर में शब्द सूचियां तैयार की जाती हैं। इन्हें कंप्यूटर आधारित शब्दकोश भी कहा जाता है। कंप्यूटर अनुवाद में कोई इनका उपयोग करता है। व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अनुवाद में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें व्यक्ति को शब्दकोश को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। कंप्यूटर को जिस शब्द अर्थ पर्याय बताने के लिए आदेश दिया जाता है उसका पर्याय कंप्यूटर के पटल पर आ जाता है। किसी विशेष के विभिन्न पर्याय कंप्यूटर पेश करता है और इस तरह बार बार कोश देखना विभिन्न कोश देखने का परिश्रम समय बच जाता है। कंप्यूटर कोश के विभिन्न कंप्यूटर आधारित शब्दकोश में वास्तविक शब्दावली प्रक्रिया विकसित होती है। अगर इनकी उपयोगिता देखें तो बहुत ही सहज है, क्योंकि इस कंप्यूटर की शब्दावली एवं शब्दकोश कंप्यूटर शब्दकोश से मनुष्य का या अनुवादक का समय बचता है। जैसे ही बटन दबाता है अनुवादक, वैसे ही शब्दकोश में जिस शब्द की आवश्यकता है वह उसके स्क्रीन पे आ जाता है और अनुवादक उस अर्थ के अनुसार वो अनुवाद कर देता है। मशीनरी अनुवाद की प्रमुख प्रविधियां। इन प्रविधियों को समझने के लिए 3 प्रकार की प्रविधियां बताई गई हैं। सीधे अनुवाद पद्धति, अंतरण पद्धति, अंतर्भाषिक मशीनरी पद्धति। सीधे अनुवाद पद्धति। इस पद्धति में पाठक के प्रत्येक वाक्य को करीब 10 अवस्थाओं से गुजरना होता है। प्रत्येक अवस्था का आउटपुट अगली अवस्था का इनपुट बनता है। इस पद्धति में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के पर्यायों को शामिल किया जाता है। इस प्रत्यक्ष अनुवाद में पद व्याख्या सिद्धांतों अथवा भाषीय सैद्धांतिक विश्लेषण आदि को कोई खास आवश्यकता नहीं दी जाती है। यह प्रणाली कंप्यूटर में विकसित शब्दकोश, रूपात्मक विश्लेषण और पाठ संसाधन सॉफ्टवेयर पर आधारित होती है। जिन अवस्थाओं से वह गुजरता है वे अवस्थाएं निम्न प्रकार से प्रमुख होती हैं। मशीनरी स्रोत भाषा पाठक के लिए कोश देखना और रूपात्मक विश्लेषण। रूपात्मक समरूपों अथवा समलेखों की पहचान करना, यौगिक संज्ञाओं की पहचान करना, संज्ञा शब्द क्रिया पदों की पहचान करना, मुहावरों के लिए सही पर्यायों की तलाश करना, उद्देश्य विधेय का संकेत करना, वाक्य द्विवाक्य अनेकार्थकता की पहचान करना, लक्ष्य भाषा में शब्द और शब्दों को सही क्रम में प्रस्तुत करना। अंतर पद्धति के द्वारा भी इस प्रकार से जो देखा जाता है। अंतर पद्धति में पहले स्रोत भाषा की मूल रूप से पद व्याख्या की जाती है, फिर उसे लक्ष्य भाषा के रूप में अनुरूप शब्दावली और रचनात्मक धरातल पर अंतरित किया जाता है, फिर स्क्रीन पर अनुवाद प्रस्तुत हो जाता है। अंतर पद्धति के अनुवाद के लिए 3 सूचियों की जरूरत पड़ती है: स्रोत भाषा सूची, द्विभाषिक अंतर शब्द सूची, लक्ष्य भाषा शब्द सूची। ये पद्धति सीधे अनुवाद पद्धति से बेहतर परिणाम उपलब्ध कराती है, क्योंकि सीधे अनुवाद पद्धति में संरचनात्मक जानकारी का उपयोग नहीं किया जाता है। अनुवाद शाब्दिक होता है। विश्लेषण व्युत्पत्ति के आधार पर बेहतर
प्रस्तुति का प्रयास नहीं होता है। अंतरण अनुवाद पद्धति को आरेख चित्र से समझा जा सकता है। अंतर्भाषिक मशीनरी पद्धति। अंतर्भाषिक मशीनरी अनुवाद पद्धति का विकास अंतरण मशीन अनुवाद पद्धति के विकल्प के रूप में हुआ है। इसके अंतर्गत पाठक की एक विश्वजनीय भाषा प्रस्तुति का प्रावधान किया जाता है। इसमें 3 अवस्थाएं विश्लेषण, अंतर और व्युत्पत्ति उत्पादन की बजाय 2 ही अवस्थाएं रखी जाते हैं, विश्लेषण और व्युत्पादन। इस पद्धति की विशेषता यह है कि इसमें द्विभाषिकता से छुटकारा मिलता है। इसमें एक नया और महत्वपूर्ण आयाम जुड़ा है जिसका नाम है कृत्रिम बौद्धिकता। अंतर्भाषिक कंप्यूटर को अनुरूढ़ पाठ के अर्थ की व्याख्या करने में सक्षम होना चाहिए। इस दिशा में अनुसंधानों में कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। इस अनुवाद की प्रक्रिया में पहले स्रोत भाषा की व्याख्या, उसके बाद मुक्त संकल्पना आदि को प्रस्तुत कर व्यवस्थित कर दिया जाता है। इसके बाद संदर्भजन्य ज्ञान का इस्तेमाल होता है और उस संदर्भजन्य ज्ञान के बाद में पाठक को निहित संदर्भ को समझाया जाता है। अंत में एक स्वाभाविक भाषा उत्पादित होती है और वह भाषा मुक्त प्रस्तुति से विभिन्न भागों में लक्ष्य भाषा को व्यवस्थित करके चलती है। इस पद्धति के प्रवक्ताओं का मत है कि वह कंप्यूटर प्रोग्राम संपूर्ण अनुवाद करने के बजाय स्रोत भाषा पाठ का लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करते हैं। मशीनरी अनुवाद के गुण। मशीनरी अनुवाद के गुण। अर्थपरक, निहार्थपरक, संरचनात्मक, शब्दावली, आयामात्मक, ये मशीनी अनुवाद के गुणवत्ता कहलाती है। 1950 के दशक से ही अनुवाद की यथात्मकता और गुणवत्ता की बात जोर शोर से होती रही है। कंप्यूटर अनुवाद को 95% यथा तथ्य होना चाहिए। मूल पाठ के प्रति निष्ठा और लक्ष्य पाठ की सरसता और बोधगम्यता दोनों ही अनिवार्य होनी चाहिए। इस प्रकार से इसकी गुणवत्ता को कई धरातलों में देखा जा सकता है। सबसे पहले अर्थपरकता। आरंभ कंप्यूटर प्रणाली में शाब्दिक धरातल पर जोर दिया जाता है। ये माना जाता है कि अन्य धरातल स्वतः ही संरक्षित होंगे, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण अधिक यथापरक होंगे। आज यथा अर्थपरकता पर जोर तो दिया जाता है, लेकिन गुणवत्ता के अन्य धरातलों को समुचित अर्थ के संप्रेषण में दृष्टि से सुरक्षित रखना आवश्यक है। इस तरह 95% यथागत तथ्य की पुरानी अवधारणा अब बेमानी प्रतीत होती है। परंतु क्या अनुवादक कंप्यूटर प्रणाली अनुदित पाठ की गलतियों का पता लगा सकती हैं? अथवा क्या ऐसी गलतियों का पता लगाने के लिए किसी अनुवादक को स्रोत भाषा पाठ और लक्ष्य भाषा की तुलना करते हुए पुनः निरीक्षण करना संभव होगा? मौजूदा कंप्यूटर प्रणालियां खूब गलती करती हैं। ये छोटी छोटी गलतियां भी होती हैं, गंभीर गलतियां भी होती हैं, लेकिन ये प्रणाली स्वयं गलतियों का पता नहीं लगा सकती हैं। मशीनरी
मशीनरी, मनुष्य, मशीन और सहयोग। मनुष्य यथार्थ सही अनुवाद तभी हो सकता है जब मनुष्य अनुवादक की सहायक मशीन, मशीन का सहायक मनुष्य अनुवादक। यथा तथ्य सही अनुवादक तभी हो सकता है जब अनुदित पाठ को भली भांति समझ लिया जाए। इस दृष्टि से कंप्यूटर अनुवाद को ज्ञान पर आधारित करने की प्रक्रिया का विकास कर रहे हैं। पूर्णतया स्वचालित मशीन अनुवाद को यथार्थ लक्ष्य मानते हुए व्यवहारिक उद्देश्य अपनाती है। इसके परिणाम स्वरूप ऐसे कंप्यूटर प्रणाली विकसित की गई है जो मनुष्य को अनुवाद क्षमता में वृद्धि कर सके। इसके साथ ही मशीन की कार्य क्षमता को मनुष्य की सहायता से परिवर्धन किया गया है। इस प्रकार मशीन अनुवाद में मानवीय सहायता की अवधारणा को प्रबल पुष्टि मिली है। मौजूदा मशीनरी अनुवाद प्रणाली वैविध्यपरक है। कुछ मानवीय कार्य कुशलता के सहायक उपकरण के रूप में होते हैं। कुछ ऐसे कुशल कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जिनमें स्वचालित अनुवाद होता है। फिर इस अनुवाद की गलतियों को खोजने में उनके सुधार के लिए मानवीय सहायता आवश्यक एवं उपयोगी है। इस प्रकार मनुष्य का सहयोग दो तरह से प्राप्त होता है। मनुष्य अनुवादक के सहायक मशीन का था अथवा मशीन का सहायक मनुष्य अनुवादक है। कंप्यूटर अनुवाद में मनुष्य मशीन संबंधी विभिन्न दृष्टिकोणों पर आधारित कंप्यूटर प्रणाली को समझता है। अनुवाद सहायिका अनुवाद की प्रक्रिया में मनुष्य को बहुत सा समय कोशों में पर्याय तलाशने, अनुदित पाठ के संपादन में, उसके सही रूप अथवा फॉर्मेट को प्रस्तुत करने में व्यतीत होता था। लेकिन ये कार्य आज मशीनी युग में बहुत ही सरल हो गया है। एक बटन दबाते ही कंप्यूटर पर उसका फॉर्मेट आ जाता है और उसके अनुदित पाठ का संपादन आ जाता है और उसके पर्याय तलाशने की जो आवश्यकता है वो कोश की आवश्यकता नहीं है पड़ती है, तुरंत स्क्रीन पे आ जाता है। अनुवाद को भाषा विशेष में स्वीकृत तकनीक की शब्दावली की तुरंत और नितांत आवश्यकता होती है। इसके लिए कंप्यूटर पर ऑनलाइन डिक्शनरी उपलब्ध कराई जाती है। अपेक्षा संदर्भजन्य कोश भी रहता है, यानी शब्दों के बहुत से अर्थों को संदर्भ अनुसार देने की आवश्यकता होती है। जो कंप्यूटर आधारित कोश तकनीकी पर्याय को बहुलता से और संदर्भ अनुसार प्रस्तुत कर लेते हैं वे ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तकनीकी कोश की अन्य विशेषता यह है कि ये कोश पूरा तैयार नहीं होता है, पर स्वदेव निर्माण और प्रक्रिया में लगा रहता है। सामान्य भाषा की विकास गति की तुलना में तकनीकी भाषा विकास गति बहुत तीव्र हो रही है। तकनीकी शब्दों के निरंतर समावेश से अनुवाद को व्यापक एवं सहायता पहुंचाई जाती है। इन सभी अनुवाद सहायिकाओं के बीच मनुष्य की भूमिका केंद्रित होती है, क्योंकि अनुवाद प्रक्रिया उसके हाथों में पूरी होती है और उस कार्य को वो बहुत ही सहज एवं कुशलता के साथ करता है। कंप्यूटर प्रणालियाँ अनुवादिक सहायिकाएँ होती हैं। अनुत्तर संपादन
पश्च संपादन होती हैं, पूर्व संपादन होती हैं, ज्ञान आधारित मशीनरी अनुवाद प्रणाली होती हैं। मनुष्य मशीन पारस्परिक सहयोग प्रणाली इंटरएक्टिव प्रणाली के द्वारा अपने जो मशीनरी अनुवाद को अनुवादक पूरा करता है। ज्ञान अनुवादक सहायिकाएँ, इस अनुवादक सहायिका में सबसे पहले जो अनुवाद की प्रक्रिया में मनुष्य का बहुत समय कोषों को एवं पर्यायों को तलाशने में लगता था, वह अनुवादिक सहायिका के द्वारा कम हो गया है और कंप्यूटर में तुरंत जो अनुवादिका सहायता से तलाशा जा सकता है। इसके बाद में अनुवादोत्तर संपादन, इस पद्धति को पश्च संपादन पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत मशीन अनुवाद में कंप्यूटर से अधिकाधिक काम लिया जाता है। इसके स्रोत भाषा का पाठ अनुवाद कंप्यूटर के द्वारा करते हैं। उसके बाद इस अनुवाद की अनुवाद जांच करता है और इस पद्धति से अनुवादक का समय जो है वो बच जाता है। पूर्व संपादन पद्धति में अनुवाद से पहले स्रोत भाषा का संपादन किया जाता है। अनुवादक करने से पहले सभी कठिनाइयों को दूर कर दिया जाता है। जटिल व्याकरणिक संरचनाओं, संदिग्ध शब्द एवं समस्या परक वाक्यगत विशिष्टताओं को सुलझा दिया जाता है।